जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। हम लोग कल एनिशियंट हिस्ट्री के 4 पार्ट को कर चुके थे और एनिशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। लगातार एक डीप वे में जा रहे हैं, एक सही वे में जा रहे हैं। और क्योंकि लगातार जब हम चीज़ों को पढ़ाएंगे तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, और सारे के सारे क्लास को मैंने पहले भी बोला था कि सारे को क्लास को लूँगा। हो सकता है रेगुलर ना हो, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो रेगुलर ना हो, लेकिन चीज़ें लगातार चलेगी और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ चलेगी। देखिए, हम लोग लास्टली देखे थे कि हम लोग पाषाण काल को हम लोग ने पढ़ लिया था। उसमें हम लोग ने बताया था कि निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि पाषाण काल का ही एक पार्ट है। हमने बताया था कि पाषाण काल की शुरुआत प्लास्टोसीन एज के साथ ही हो जाती है, और अब देखिएगा कि लगभग लगभग ये उच्च पूरा पाषाण काल तक, जो उच्च पूरा पाषाण काल तक है, तब तक प्लास्टोसीन एज चलता रहेगा। तब तक जो पूरी पृथ्वी है बर्फ से ढकी रहेगी। अब बर्फ से ढकने के कारण हमारे पास क्या होगा, हमारे पास संसाधन के जो है वो संसाधन बहुत ही न्यूनतम होंगे। जो जानवर होंगे बड़े बड़े होंगे और बहुत ही कम जानवर होंगे। ऐसे में जो शिकार होगा वो शिकार से बोलते हैं ना कि शिकार और शिकारी का जो खेल होगा वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे ही उच्च पूरा पाषाण काल खत्म होगा तो ऐसे में होलोसिन एज स्टार्ट हो जाएगी। और होलोसिन एज में क्या होगा कि शिकार शिकारी के खेल बहुत ज्यादा होने लगेंगे। छोटे पक्षियों और छोटे छोटे जानवरों का अचानक वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा आ जाएंगे, और फिर शिकार शिकारी का खेल बहुत तेजी से चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि हम लोग पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे थे। कल हमने निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिया था। जैसे कि आपको हमने समझाया था कि निम्न पूरा पाषाण काल एक ऐसा समय है जहां पर पत्थरों का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है, और यहाँ पर मनुष्य क्या है, आखेटक है, घुमंतु जीवन जी रहे हैं। और अभी मनुष्य जो आए हैं वो मनुष्य अभी आधुनिक मनुष्य नहीं है, होमोसेपियंस नहीं है। मनुष्य की कई सारे प्रजाति हैं, जैसे कि हमने मनुष्य के एक रामापिथेकस के बारे में बात किया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बात किया था, होमो ह्यूमनस की बात किया था, होमो इरेक्टस की बात किया था, क्रोमैग्नन की बात किया था, है ना। लेकिन अभी जितने भी हैं ये निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में वही लोग हैं, है ना। टोटल के टोटल वही है। बात समझ में आ रही है। मैं बार बार अपने माइक को देख रहा हूँ कहीं ये ऑफ ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो बनाते समय क्या होता है कि साउंड अचानक चला जाता है, तो वही मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि होता क्या है कि पाषाण काल के समय हम देख रहे थे कि निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे थे, और वही निम्न पूरा पाषाण काल को आगे लेके चलेंगे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल को फाइनली हम लोग खत्म करेंगे। तो देखिए, अब आते हैं हम लोग किसमें, तो निम्न पूरा पाषाण काल में, क्योंकि बाकी पीछे की चीजें आप वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। बाकी सारी चीजें जो हमको समझाना था वो समझा दिया था। अब देखिएगा कि 1860-61 के समय हमने बताया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय स्टार्ट होती है। वही भारत का पहला वाइसराय होता है। और यहाँ पर हमने दिखाया था कि जो 1860-61 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। अब देखिए कि उस समय जो बनाया गया, है ना, महाध्यक्ष जो बनाया गया वो किसको बनाया गया था, लॉर्ड कनिंघम को। लॉर्ड कनिंघम के अंदर में ही आप देखिएगा कि रॉबर्ट ब्रुसफुट को, मतलब साउथ के एरिया का मतलब उत्खनन करने के लिए भेजा गया। तमिलनाडु में वो एक जगह था जिसका नाम था पल्लवरम, है ना। तमिलनाडु में एक जगह था जिसका नाम था पल्लवरम। पल्लवरम में पहली बार 1863 में आप देखिए कि प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व का एक पहचान मिला, और उस पहचान को हमने क्या नाम दिया, हैंडेक्स। क्या नाम दिया, हैंडेक्स। तो पहली बार एक हैंडेक्स मिलता है, एक हथियार मिलता है ना। एक हथियार मिलता है, किसको मिलता है, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को मिलता है। रॉबर्ट ब्रुसफुट को पहली बार ये हथियार मिलता है। इस तरह से हम जानते हैं कि हमारे पाषाण कालिक संस्कृति की शुरुआत होती है ना। और ये लगभग लगभग उच्च पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल का एक हथियार था। यही रीजन था कि हमने रॉबर्ट ब्रुसफुट को क्योंकि रॉबर्ट ब्रुसफुट ने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया, जानकारी को बहुत सही तरीके से दिया। यही रीजन था कि हमने रॉबर्ट ब्रुसफुट को क्या कहा जी, तो हमने रॉबर्ट ब्रुसफुट को प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा। हमने क्या कहा, रॉबर्ट ब्रुसफुट को हमने प्राक ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा, है ना। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पूरा पाषाण काल का जनक कौन है, तो वही रॉबर्ट ब्रुसफुट, है ना। अब देखिएगा कि जब हम आगे देखते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल है, इस समय क्या है, मनुष्य आखेटिक समाज जी रहे हैं। मनुष्य जिंदगी को जीना सीख रहे हैं, आसपास के चीजों को समझ रहे हैं, है ना। अब देखिएगा मनुष्य क्या है, जैसे कि अभी मान लीजिए वो कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो कहीं घूम रहे हैं तो उनके सामने कुछ फल है। तो फल है तो फल कई तरह के होंगे, कुछ जहरीले भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे। मान लीजिए 4 लोग थे, चारों ने फल खाना स्टार्ट किया। 2 ने ऐसे फल खाए जो खाने लायक था, 2 ऐसे खाए जो नहीं था। अचानक खाए, अचानक मर गए। अब बाकी 2 देख रहे हैं कि भाई 2 क्यों लेट क्यों गया, सो क्यों गया। अब वो अचानक देख रहा है ना। ऐसे में दोनों टोक रहे हैं, हिला रहे हैं, लेकिन हिल ही नहीं पा रहा। अचानक तब जाके उन लोग को समझ में आता है भाई कि किन चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है। पता चला कि वो इंसान है ही नहीं। अब उनको वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। कुछ दिन के बाद फिर वापस आते थे तो देखते थे कि वहां पर क्या बचा हुआ था, अस्थि पंजर, है ना। घूम घूम के पड़ा है तो अस्थि पंजर। वही अस्थि पंजर का इस्तेमाल आप देखिएगा कि मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल तक समय आते आते हड्डियों के हथियारों का भी प्रयोग बहुत तेजी से होने लगेगा, है ना।
अब देखिएगा कि यही समय था मध्य पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, जहां पर मनुष्य ने आग की खोज कर ली थी, है ना। किसकी खोज कर ली थी जी? आग की खोज कर ली। अब देखिए आग की खोज मतलब इंटरेस्टिंग है ना। आग की खोज का इंटरेस्टिंग क्या है कि जरा सोचिए कि एक क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है। तो हाइपोथेसिस क्या है कि आग की खोज के लिए कई सारे बुक्स अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से चीजों को लिखा है, लेकिन एक बड़ा ही शानदार तरीके से एक ऑथर्स ने लिखा कि जब आदि मानव आपस में खेल रहे थे, पत्थर पत्थर खेल रहे थे, एक दूसरे को रगड़ रहे थे, फेंक रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि लोग अचानक सामने में आग लगा, घास में सूखी हो गया, अचानक आग लगा, डर गए, भाग गए, पेड़ के पीछे छुप गए। पेड़ के पीछे छुपे, उनको लगा कुछ नया जानवर है ना। अब ये जानवर इतना खतरनाक था तो ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उन लोगों को और डर लगने लगा। डर लगने लगा तो उन लोगों को लगा भाई कैसे होगा, तो उन्होंने जो खाना उनके पास था उसको फेंक दिया। सोचा अगर खा लेगा तो यहां से चला जाएगा। खाना फेंका, खाना फेंका, लेकिन खाना क्या हो गया, खाना उसी के अंदर जल गया। अब कुछ देर के बाद आग ठंडी हुई, वो सारे मनुष्य बाहर निकले, है ना। आए, देखा, उन्होंने देखा अरे ये तो खाना आधा खाता है, आधा छोड़ के चला जाता है, ये कैसा जानवर है। अब फिर उस खाने को लिया, ऐसे करके खाया, है ना? खाना बहुत टेस्टी लगा। तो पहली बार उन्होंने आग को ढूंढा तो, लेकिन आग का प्रयोग करना नहीं सीखा। तो आग का प्रयोग करना कहां सीखेंगे जी? अब देखिए आग का प्रयोग नवपाषाण काल में स्टार्ट हो जाएगा। तो मनुष्यों ने आग की खोज तो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में कर लिया, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाए क्योंकि प्रयोग करने की तकनीक उनके पास नहीं थी। अब देखिएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में, अब देखिएगा कि जब दक्षिण भारत में 1863 में, अब देखिएगा दक्षिण भारत 1863 में मलब्बरम में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने जब हथियार ढूंढा तो क्या ढूंढा, हैंड एक्स। और जस्ट कुछ दिन के बाद आप देखिएगा सोहन घाटी, कहा जी, सोहन घाटी, है ना, पंजाब का पाकिस्तान वाला एरिया, सोहन घाटी। सोहन घाटी में 1928 में डीएन वाडिया ने चॉपर चॉपिंग को ढूंढा। किसको ढूंढा जी? चॉपर चॉपिंग, है ना। इन्होंने किसको ढूंढा? चॉपर चॉपिंग को। तो देखिएगा कि यहां पर दो संस्कृति बन गई, क्योंकि उत्तर भारत को अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में अलग हथियारों का प्रयोग कर रहे थे आदि मानव, वही दक्षिण भारत में अलग हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो हथियार मिले नहीं, लेकिन जहां जैसे कि साउथ के एरिया में ज्यादा हैंडेक्स मिले, वही उत्तर भारत में हमको क्या ज्यादा मिला, तो हमको ज्यादा चॉपर चॉपिंग मिले, है ना, कोड मिले, फलक मिले। ऐसे में हम देखते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल को भी दो संस्कृति में डिवाइड किया जाता है। और निम्न पुरापाषाण काल के अंदर एक होता है चॉपर चॉपिंग संस्कृति, या इसी को बोलते हैं चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, और एक होता है हैंडेक्स संस्कृति। क्या होता है जी? हैंडेक्स संस्कृति। अब देखिएगा आपके मन में चल रहा होगा भैया चॉपर चॉपिंग पेबुल क्या है। तो देखिएगा जब गोल गोल बहुत चिकने पत्थर जो कि नदियों के किनारे होते हैं, ऐसे पत्थरों को आपस में रगड़ के धारदार बना दिया जाए, है ना, ऐसे पत्थरों को आपस में रगड़ के धारदार बना दिया है, इसे हम बोलते हैं पेबुल। क्या बोलते हैं? पेबुल। अब पेबुल का क्या होगा, ऐसे पकड़ेंगे और डायरेक्ट जानवर के ऊपर कूद जाएंगे, है ना, इससे पेबुल हो गया, है ना। इसी को अगर पूरी तरह से धारदार किया जाए और एक तरह से एकदम बराबर कर दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं? चॉपर। क्या बोलते हैं? चॉपर, है ना, चॉपर। ये पूरा एकदम बराबर होगा, चॉपर, है ना, जिससे क्या होगा, काटने के लिए, है ना, काटने के लिए, है ना। चॉपिंग का देखिएगा तो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना, पूरा होना चाहिए ऐसे, है ना, पूरा ऐसा होना चाहिए, चॉपिंग, है ना। तो इस तरह के हथियारों का प्रयोग कर रहे थे, है ना, निम्न पुरापाषाण काल, इसलिए इसको हमने क्या बोला। लेकिन ये कहां हो रहा था? उत्तर भारत में। ऐसे हथियारों का प्रयोग कहां किया जा रहा था? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में ऐसे हथियारों का प्रयोग किया जा रहा था, तो इसे हमने बोला चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। इसके नीचे था हैंडेक्स संस्कृति, है ना। हैंडेक्स संस्कृति दक्षिण भारत के लोगों के लिए, क्योंकि जो हैंडेक्स मिला सबसे ज्यादा वो कहां मिला? दक्षिण भारत में, इसलिए इसको हमने क्या बोला? हैंडेक्स संस्कृति बोला। इसे हम लोग कभी कभी एल्यूसियन संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एल्यूसियन संस्कृति, है ना। तो आप देखिएगा कि निम्न पुरापाषाण काल में ये चीजें भी चल रही थी, है ना, ये चीजें भी चल रही थी। लेकिन जरा सा रुकिएगा, है ना। अब देखिएगा कि हम लोग कुछ जगह को देखेंगे, है ना, कुछ जगह को देखेंगे, किसके? निम्न पुरापाषाण काल के कुछ जगह को देखेंगे। तो उसको जरा सा देखने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा के। देखिए भारत के अंदर हम देखेंगे कि कई सारी जगह है ना, जैसे राजस्थान का कुछ जगह है, मध्य प्रदेश का जगह है ना, महाराष्ट्र का है ना। अब देखिए ये इधर साउथ का एरिया क्या है ना। तो कई सारे जगह हैं, जैसे कि दो चार नाम हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि दो चार नाम में आप देख सकते हैं कि एक नाम आप सबसे पहले आते हैं, जैसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश में एक जगह है ना, यहाँ पर हथनौड़ा। क्या जी? हथनौड़ा, है ना। एक जगह है जिसका नाम है हथनौड़ा, है ना। क्या है? हथनौड़ा, है ना। फिर देखिएगा कि आपको एक और नाम हम आपको बता रहे हैं, है ना। हथनौड़ा में पहली बार जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मानव के कपाल मिले। क्या मिले जी? मानव के कपाल, मानव के कपाल मिले।
तो हथनौड़ा जो कि मध्य प्रदेश का एक जगह है, जो कि निम्न पुरापाषाण काल का ही समय है, यहाँ पर क्या मिला है जी? मानव का कपाल मिला है। यहाँ क्या मिला है? मानव का कपाल मिला है ना। अब देखिएगा कि यहाँ पर जगह है पल्लवरम। क्या जी? पल्लवरम, है ना। पल्लवरम, है ना। पल्लवरम में क्या मिला है जी? हैंड एक्स। क्या मिला है जी?